सो हेलो स्टूडेंट्स, आपा कर रहे थे एस्टेट 2024 का टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, जहाँ से आपा ने छोड़ा था उसी को आपा क्या है कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आगे आपा करते हैं क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, जो कि हमें क्या दे रखा है, इफ़ ए रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 3 प्लस 3 रेज टू पावर 3 प्लस 4 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 3 प्लस 5 रेज टू पावर 3 प्लस 6 रेज टू पावर 3 किसके इक्वल दे रखा है 441 के। ठीक है, हमसे पूछा गया है बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसको करने का क्या तरीका है। देखो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू आप पता करेंगे इसका यूज़ करके। ठीक है, तो देखो करने को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इनकी क्यूब सोल्व करके ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या है ये बहुत लेंथ ही जाएगा। ठीक है, इसलिए आप क्या है इसका यूज़ करके, ठीक है इसका यूज़ करके आप क्या इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो। ठीक है, हमें एक ऐसा पैटर्न इसमें ढूंढना पड़ेगा ताकि क्या है आप इसको इसके अंदर चेंज कर पाए। ठीक है, तो ये हमें क्या है फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अगर आप ध्यान से अगर देखते हो, ठीक है, तो हर टर्म के अंदर 2 की पावर 3 आपको मिलेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए मेरे को बनाना क्या है 1 का क्यूब बनाना है, यानी कि 1 का क्यूब 1 होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या बनाना होगा इसमें 1। तो मैं क्या करता हूँ 2 का क्यूब कॉमन लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं 2 का क्यूब कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, 1 को मैं 1 का क्यूब भी बोल सकता हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 4 का क्यूब यानी कि 2 इंटू में 2 का क्यूब। ठीक है, 2 इंटू में 2 का क्यूब बोल सकता हूँ, यानी कि एक 2 का क्यूब कॉमन बनाएगा तो अंदर क्या बचेगा फिर 2 का क्यूब बचेगा। ठीक है, 6 को आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 3 की पावर 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा 4 की पावर 3, यहाँ पे क्या बचेगा 5 की पावर 3, और यहाँ पे क्या बचेगा 6 की पावर 3। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या इसको कर लेंगे। ठीक है, ये क्या होगा 2 रेस्ट पावर 3 हमें पता है 8 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 441। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, कैरी 6, 8 4 जा 32 और 3 35। ठीक है, तो इस टाइप से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या आप इस सम को कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, ठीक है, सो नेक्स्ट आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, इफ़ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्र माइनस बी एक्स प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 6 नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस 6 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है पोलिनोमियल दे रखा है, और ये दो इसके क्या है हमें फैक्टर दे रखे हैं। ठीक है, हमें क्या है जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है ए एंड बी, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास एक थ्योरम होती है। ठीक है, पोलिनोमियल के अंदर कि अगर हमारे पास कोई भी पी एक्स, ठीक है, अगर एक पोलिनोमियल है, ठीक है, और x माइनस एक कोई भी फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, ठीक है, तो ये इस पोलिनोमियल में अगर आप ये a रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि जो भी हमें फैक्टर दे रखे हैं, ठीक है, हमें क्या इनको इक्वेट करके इसके अंदर पुट करेंगे तो ये इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू फाइंड करूँ तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, सिमिलरली x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2, तो x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 2 है, दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू अगर -1 में रखता हूँ तो क्या होगा, x की वैल्यू अगर आप क्या रखते हैं -1 रखते हैं, तो -1 का क्यूब क्या होगा -1 का स्क्वायर क्या होगा +1। ठीक है, माइनस एक्स की जगह -1 रखूँगा तो माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू, ये माइनस का 7 है, इधर आके क्या हो जाएगा +7। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू 2 रखता हूँ इस पोलिनोमियल के अंदर, तो 2 रखूँगा तो 2 की पावर 3, ठीक है, x की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस x की जगह यहाँ पे 2 रखेंगे तो x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4a, माइनस x की जगह फिर 2 रखेंगे तो 2b आ जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा 4a माइनस 2b, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, ठीक है, पूरे में 2 कॉमन आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आई, 2 आई, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो आप सोल्व किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास 3 मेथड होते हैं, कोई भी अगर हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन हो इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं, ठीक है, आप चाहे इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, ठीक है, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, और एक जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इन तीनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अगर ऐड करूँ तो ये 2 और 1 3a हो जाएगा, प्लस माइनस का b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 7 माइनस 1 क्या बचेगा, 6 बचेगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 6/3 यानी कि 2, ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है a प्लस बी, ठीक है, हमारे पास a प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ तो 7 था, तो यहाँ से b की वैल्यू अगर निकालें तो 7 माइनस a की वैल्यू 2 है, तो b हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 5, ठीक है, तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है 5, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देखिए, सो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 122, जो कि मेंसुरेशन का सम है, ठीक है। क्या बोला गया है कि रेडियस ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बकेट ऑफ स्लांट हाइट 35 सेंटीमीटर, ठीक है, आर 25 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, यानी कि टॉप की तो दे रखी है हाइट, रेडियस को है 25 सेंटीमीटर, और बॉटम की कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और स्लांट हाइट कितनी दे रखी है आपको 35, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या करता हूँ, बकेट की शेप बना लेता हूँ, ठीक है, तो इस टाइप से हमारी क्या एक बकेट है, ठीक है, ये हमारी क्या एक बकेट है, ठीक है, ऊपर से थोड़ी खुली है, नीचे थोड़ा सा क्या है रेडियस क्या है कम है, ठीक है, तो मैं ऊपर जो रेडियस है उसको कैपिटल आर से डिनोट कर लेता हूँ, और जो नीचे कम रेडियस है उसको स्मॉल आर से, ठीक है, तो ये हमारी एक बकेट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये शेप कैसी है हमारी, ये हमारा क्या है फ्रस्टम है, ठीक है, क्या है फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है, जब आप कोन को काट देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है फ्रस्टम बन जाता है, ठीक है। तो फ्रस्टम ऑफ कोन हमसे पूछा गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, यानी कि हमसे पूछा है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। तो हमें पता है फ्रस्टम का फॉर्मूला सिंपल सा है, हमें पता है क्या होता है, पाई कैपिटल R प्लस R इंटू में L, ठीक है, हमें तीनों चीज़ें दे रखी है, कैपिटल R दे रखा है, स्मॉल r दे रखा है, और L भी स्लांट हाइट भी दे रखा है, ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, R हमें दोनों का सम कितना दे रखा है 25 और 8, ठीक है, और L कितना दे रखा है 35, बस सोल्व कर लेंगे, 7 1 7, 7 5 35, ठीक है, तो कितना होगा 22 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 33, ठीक है, मल्टीप्लाई 5, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, इन सभी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, देखिए 22 मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 5 3 15, 1 5 3 15 और 1 16, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 165 को 22 से करते हैं तो 5 2 10, 6 2 12, 1 13, 1 2 1 2 एंड 3, ठीक है, 0 3 3, तो ये आएगा 3630, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या है 3630,
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो है 124। ठीक है, तो 124 में देखिए क्या दिया गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.414। देन द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 अप टू 3 डेसिमल्स। ठीक है, आपसे देखिए क्या पूछा गया है, √3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी गई है अप टू 3 डेसिमल तक। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, और आपको ये गिवन है। ठीक है, तो ये गिवन इसीलिए ये ताकि आप इसका यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, √3 अपॉन √6। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, √3 अपॉन √6 को क्या लिखूँगा, √3 मल्टीप्लाई में √2। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा 1/√2। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा और सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप इससे अच्छा क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनेगा और नीचे क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू 1.414/2। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसका हाफ ही तो करना है। ठीक है, हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 0.707 आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी 14 बना है, यहाँ पे भी 14, तो 14 और 14 का हाफ क्या होता है, 7 और 7 ही होता है। ठीक है, तो आप क्या है, इस टाइप से इसको डिवाइड करके 2 से, तो ये हमारा क्या फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे। ठीक है, तो 125 में क्या बोला गया है कि इफ़ 2k-1 एंड k इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है और इसका सॉल्यूशन दे रखा है, और क्या पूछा है, k की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा है, हमें पता है कोई भी सॉल्यूशन है तो वो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो उस इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन है, तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और लाइन हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ पॉइंट्स ही तो है ना। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स मिलके क्या बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट होंगे उनमें से कोई एक पॉइंट ये होगा जो इसको क्या है, सेटिस्फाई करेगा या इसी लाइन पे होगा। ठीक है, तो आप ये वैल्यू क्या है इसके अंदर पुट कर देंगे, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। तो 10 इंटू में x की जगह क्या रखेंगे, 2k-1। ठीक है, -9, y की वैल्यू क्या दे रखी है, k इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो 10 2 जा 20k। ठीक है, -10, ठीक है, -9k इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 20k -9k कितना हो जाएगा, 11k हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखें तो ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। तो देखिए माइनस का 10 है। ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 11k इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 22/11। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 2 पे कैंसिल होगा, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 126। ठीक है, तो देखिए ये भी जो सम है वो अपना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें। ठीक है, तो ये इस टाइप के सम आपको क्वाड्रेटिक के अंदर मिलते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ठीक है, तो 126 में क्या पूछा गया, इफ़ एक्सप्रेशन दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ये आपको पहले ही बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर किस टाइप का होता है, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर है, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर, मतलब इस टाइप का होगा वो क्या बनेगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको इसी टाइप से लिखता हूँ, जैसे कि x दे रखा है तो x को स्क्वायर के रूप में लिखूँगा तो स्क्वायर रूट लगाऊंगा और स्क्वायर लगाऊंगा। ठीक है, ताकि ये वापस x बन जाए। ठीक है, प्लस 2, अब a का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a होना चाहिए, यानी कि a यहाँ पे भी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा रूट x। ठीक है, और b मेरे को पता नहीं क्या आएगा, तो b देखिए कैसे पता करेंगे। ठीक है, 2 रूट x है। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे 1/4 रूट x के साथ। ठीक है, तो देखिए 2 रूट x से 1/4 रूट x कैसे बनेगा, जब मैं क्या करूँगा 1/8 से मल्टीप्लाई करूँगा, तभी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 ये बनेगा। ठीक है, यानी कि b हमारा क्या बनेगा 1/8। ठीक है, b हमारा क्या बनेगा 1/8। ठीक है, प्लस 1/8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या दे रखा है a दे रखा है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है a स्क्वायर की। अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर में है। ठीक है, ये हमारा क्या है स्क्वायर में, तो ये a है जो ये प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। देखिए अगर प्लस का होगा तो भी स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस का अगर लेंगे तो भी ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन क्या है इस वाले टर्म को क्या है कंपेयर करके ये चीज़ निकाल सकते हैं कि हमारा b क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ से a स्क्वायर है। ठीक है, वो क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, सॉरी a की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1/8। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है आप a निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही रहता है कि हम क्या करते हैं इसके ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ठीक है इसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा बना लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले ए स्क्वायर बनता है, तो जो भी टर्म दे रखी है ठीक है यहाँ पे स्क्वायर बनना चाहिए, तो स्क्वायर बनने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा ताकि ये स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अब देखो 2 वापस ए आता है, तो ठीक है यहाँ से आप वापस वही ए वही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इनटू में बी, अब बी कहाँ से आया ठीक है हमें ये नहीं पता, तो इस बी को कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, हम इसके साथ कंपेयर करेंगे कि ये चीज़ कैसे बनेगी। ठीक है, इससे ये चीज़ कैसे बनेगी। ठीक है, तो हमें 1/4 चाहिए लेकिन हमारे पास 2 है, तो 2 से 1/4 कैसे बनाएंगे 1/8 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये जो टर्म बची है वो हमारी क्या आई b। ठीक है, और यहाँ पे b का स्क्वायर आता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या है a स्क्वायर ही निकालना था। ठीक है, तो a स्क्वायर की जगह हमसे a पूछा है। ठीक है, तो a हमारा क्या है प्लस माइनस, आप चाहे प्लस का 1/8 पुट करो या माइनस का 1/8 करो। ठीक है, दोनों में हमें क्या है सेम ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या है इसको क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 127। ठीक है, तो इस टाइप के सम क्या है कई बार एस्टेट में पूछे गए हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है फिर से। ठीक है, पॉलिनोमियल क्लास 9th का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है कि 38 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 38। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना 38 की पावर 3। ठीक है, प्लस 34 है वो भी 3 बार मल्टीप्लाई में, यानी कि 34 की पावर 3। 28 भी 3 टाइम्स है। ठीक है, यानी कि 28 भी 3 टाइम्स है। ठीक है, माइनस अब देखिए 38 भी है। ठीक है, 34 भी है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं है 28 नहीं है। 28 को कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई अगर 28 से करता हूँ तो क्या आता है 84 आता है। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ लिख लिया, इसको एज इट इज़ लिख लिया। 84 को मैंने क्या लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 28, तो ये 3 आया ये 28 आया, तो मेरे पास ऊपर तो ये बना। ठीक है, सिमिलरली नीचे देखो 38 का स्क्वायर बनेगा, 38 का स्क्वायर बनेगा, फिर 34 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है,
फिर 28 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा, देखिए 38 इंटू 34 माइनस 38 इंटू में 34 माइनस 34 इंटू में 28, ठीक है, माइनस 38 इंटू में 28, ठीक है। देखिए बन क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आइडेंटिटी बनेगी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा, नीचे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नीचे बन रहा है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे सेम एज इट इज़ आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। तो ये टर्म ऊपर नीचे क्या है, कॉमन है ना, ठीक है। कॉमन है तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 38, बी की जगह आप देख सकते हैं 34 और यहाँ पे क्या है 28, ठीक है। तो ऐड करने पे कितना आएगा, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 0 कैरी 2 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, ठीक है। तो ये अपना क्या है, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या है, इस टाइप के सम कर पाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम इनमें क्या है, क्यूब या स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या है, पोलिनोमियल क्लास 9th का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। एक बार आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है क्लास 9th की, ठीक है, उनको एक बार ज़रूर रिवाइज करें, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो 128 है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया है, आपसे क्या बोला गया है कि x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। आपसे वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये हमें दे रखा है एक रिज़ल्ट, ठीक है। इसका यूज़ करके हमें क्या है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि आपको दिया है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का स्क्वायर, ये क्या है, 0 है। अब देखिए एक बात आपको पता होगी कि आप किसी भी चीज़ का अगर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो हमें ऑलवेज क्या मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है। हमेशा हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब इसका भी स्क्वायर है, सेकंड टर्म का भी स्क्वायर है, थर्ड टर्म का भी स्क्वायर है, तीनों का स्क्वायर है, तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ठीक है। नेगेटिव तो नहीं होगी, 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। इसका मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0 हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी कि ये तीनों टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, 0 0 0 होंगी, तभी यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर कभी भी आपको कोई भी नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसे ये 5 आ गया यहाँ पे -5 आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू 0 दे रखी है, इसका मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, ठीक है। यानी कि x माइनस 3 का स्क्वायर है वो भी 0 होगा, ठीक है, और x माइनस
वाई माइनस 5 का स्क्वायर है वो भी क्या होगा 0, और z माइनस 4 का स्क्वायर भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 5, और यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी 4। बस ये वैल्यू आप पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/9 प्लस y स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25/5। ठीक है, और z क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर 16/16। तो कैंसिल करेंगे तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, और यहाँ पे भी 1। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या इसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट सम है वो है 129। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, क्या बोला गया है कि अ बैग कंटेन्स 1 रुपीज़ कॉइन, 20 पैसे कॉइन्स, 10 पैसे coins. The number of coins are in ratio 3:4:5. If the total amount is 187, then find the number of 50 पैसे coins. ठीक है, तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बैग है जिसके अंदर 1 रुपी कॉइन है, 50 पैसे कॉइन है और 10 पैसे कॉइन है। ठीक है, और नंबर्स का आपको रेशो दे रखा है कि 3:4:5 है, और टोटल अमाउंट कितनी है 187 रुपीज़ है टोटल। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि जो 50 पैसे हैं वो उनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, वो नंबर में कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि 1 रुपी नोट है, 1 रुपी कॉइन है। ठीक है, वो 3x है। ठीक है, 50 पैसे कॉइन है वो क्या है 4x है। ठीक है, और जो आपके 10 पैसे कॉइन है, ठीक है, वो कितने हैं 5x। ठीक है, क्योंकि इनका रेशो दे रखा है 3:4:5, तो आप अलर्ट कर सकते हैं ना कि नंबर कितने होंगे 3x होंगे, ये 4x होंगे, और ये नंबर में कितने होंगे 5x होंगे। ठीक है, हमसे पूछा है बताइए कितने कॉइन्स होंगे। ठीक है, वो 50 पैसे के होंगे। ठीक है, तो हमें और क्या वैल्यू दे रखी है, हमें टोटल अमाउंट दे रखी है। ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी दे रखी है 187। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसको पूरे को पैसे में ही रख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। ठीक है, तो हमें पता है 1 रुपीज़ में कितने 100 पैसे होते हैं। ठीक है, देखिए 100 पैसे हैं। ठीक है, 100 पैसे के कॉइन्स कितने हैं 3x है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ। ठीक है, प्लस में 50 पैसे हैं। ठीक है, इसके कॉइन कितने हैं 4x हैं, तो 4x के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 10 पैसे कितने हैं आपके पास 10 पैसे के 5x कॉइन है। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल मनी है। ठीक है, जो कि कितनी दे रखी है आपको 187 दे रखी है। बस सोल्व कर लेंगे, ये कितना आएगा 300x प्लस 4 5 20, तो 200x, और ये 50x इज इक्वल टू 187 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये रुपीज़ में, तो इसको मैं पैसे में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 200 500 हो जाएगा, और 50 ऐड करेंगे तो 550x हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 18700। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 18700। ठीक है, ये 550 ये डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 11 पे कैंसिल करके देख लेते हैं, 11 5 जा 55, ये जाएगा 11 1 जा 11, 11 7 जा 77 और 0। ठीक है, फिर से कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 5 4 जा 30, 5 4 जा 20। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 34 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है, हमसे पूछा क्या नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन कितने हैं 4x है। ठीक है, तो 4x है तो x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12, 12 और 1 30। ठीक है, तो 136 कॉइन्स है वो आपके 50 पैसे के कॉइन हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से आप 1 रुपीज़ कॉइन भी निकाल सकते हो और 10 पैसे कॉइन भी आप क्या है निकाल सकते।
सो नेक्स्ट आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 130। देखिए एक्सपोनेंट्स का सम है, क्या दे रखा है 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर माइनस जेड, देन द वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड विल बी। ठीक है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के सम है तो देखिए इसमें क्या अप्रोच होती है। ठीक है, हमें दे रखा है 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर माइनस जेड। ठीक है, जब ये तीन चीज़ें इक्वल दे रखी है तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये तीनों किसी ए के इक्वल है। ठीक है, तीनों की वैल्यू सेम है, तो मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके इक्वल ये तीनों होंगे, तो मैं मान लेता हूँ वो वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 रेज टू पावर एक्स को क्या लिखता हूँ, ए लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये x है, इधर आके ये क्या हो जाता है 1 बाई एक्स। ठीक है, सिमिलरली 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू ए, तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, a रेज टू पावर 1 बाई वाई के। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि इधर जो भी पावर होती है, ठीक है, वो इधर आके क्या हो जाती है 1 बाई, मतलब इधर आके रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, तो सिमिलरली देखिए यहाँ पे 6 रेज टू पावर माइनस जेड है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ए रेज टू पावर -1 बाई जेड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 बाई जेड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे अपन। ठीक है, हमारे पास 2 है, 3 है, और यहाँ से 6 की वैल्यू क्या आई, ए रेज टू पावर -1 बाई जेड। ठीक है, तो देखिए अब तीनों इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तीनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो होगा क्या कि देखिए इसको आप क्या करेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें क्या है, देखिए 6 रेज टू पावर माइनस जेड है। ठीक है, ये क्या है हमारा ए के इक्वल। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 1 बाई 6 रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू ए, या मैं इसको क्या लिखूँगा 1 बाई 6 रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से 1 बाई 6 किसके इक्वल आएगा, ए रेज टू पावर 1 बाई जेड के। ठीक है, तो अब एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 बाई 6, और यहाँ पे क्या आएगा ए रेज टू पावर 1 बाई एक्स इंटू ए रेज टू पावर 1 बाई वाई इंटू ए रेज टू पावर 1 बाई जेड। ठीक है, तो हमें पता है तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ए रेज टू पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। ठीक है, तो और यहाँ पे राइट में लेफ्ट में क्या आएगा 3 2 जा 6। ठीक है, 6 से क्या हो जाएगा, 6 कैंसिल 1। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू ए इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। ठीक है, अगर मैं पावर को कंपेयर करता हूँ बेस सेम, तो पावर भी क्या है इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इसकी ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या इसको सोल्व करना है। ठीक है, नेगेटिव पावर को पहले हमें क्या करना है, पॉजिटिव बना लेना है। ठीक है, तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, हमें पता है ये पावर है, डिवाइड में जाके पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो 1 बाई 6 रेज टू पावर जेड आ जाएगा। और देखिए अगर मैं पावर को डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ तो पॉजिटिव हो जाती है, और राइट में लेके आता हूँ तो रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है अपा 1 बाई 6 क्या आ जाएगा, ए रेज टू पावर 1 बाई जेड। ठीक है, तो आगे तो कुछ नहीं करना। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई ही करनी है, लेफ्ट की मल्टीप्लाई अलग हो जाएगी, राइट की मल्टीप्लाई अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या है ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। बाकी आप इस टाइप के समय वो लोगोरिदम से भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत साइड किसी भी कांस्टेंट को मान के आप क्या कर सकते हैं, लोग ले सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या है लोग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log 2 प्लस log 3 क्या है log 6 बन जाएगा। ठीक है, और इधर हमारा log 6 बनेगा, वो माइनस का बनेगा, तो प्लस माइनस होकर 0। वैसे भी आप क्या इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए ठीक है बेस्ट तरीका रहेगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट अपना है वो 131 है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, 125 रेज टू पावर -2/3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो नेगेटिव पावर को सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में आके पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसी भी एक पावर को अंदर आप क्या यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस स्क्वायर का अंदर यूज़ कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, और पूरे की पावर मेरी क्या हो जाएगी 1/3, या नीचे सिर्फ 1/3 लिख लो या पूरे की पावर 1/3, क्यों 1 की पावर 1/3 तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/125 इंटू में 125 का क्यूब रूट। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हमें पता है ये क्या होता है हमारा 5 इंटू में 5 इंटू में 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू में 5। ठीक है, तो देखिए इसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, और नीचे देखिए 3 के पेयर में से कोई भी एक कॉमन आता है। जब भी क्यूब रूट हो तो 3 में से, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो 2 आप कॉमन उठाते हैं। ठीक है, और क्यूब रूट में आप क्या करते हैं, 3 में से एक कॉमन उठाते हैं, इन तीनों में से एक कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और इन तीनों में से एक कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/5 5 जा 25। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। ठीक है, सिंपल सा है, बोर्ड मास का हमें क्या यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है 9 - 8.5 मल्टीप्लाई 0.6 डिवाइडेड बाय 5 + 1। ठीक है, तो बेसिक बोर्ड मास आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डिवाइड करना होता है, तो कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, 9 - 8.5 मल्टीप्लाई 0.6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 + 1। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 - 8.5। ठीक है, यहाँ पे 0 लगाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 0 पॉइंट ये कितना हो जाएगा 12 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 1.2। ठीक है, +1। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 9 माइनस देखिए 85 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे 12 से करेंगे। ठीक है, देखिए डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए एक डेसिमल है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो एक ज़ीरो यहाँ से आएगी, 2 ज़ीरो यहाँ से, तो डिवाइड में कितने जीरोज आएंगे 3 जीरोज आएंगे +1। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट कोई सा भी कर सकते हो आप पहले। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 9 + 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 85 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16 और 1 17 और 85, तो 0 ये 12 बनेगा 1 और ये आपका बनेगा 1020। ठीक है, कितना बनेगा 1020 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगा 10 - 1.02। ठीक है, 2 ज़ीरो बचे हैं नीचे, तो 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे बस। अब 10 माइनस करना है 1.02। ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस पूरा ध्यान से करना है, कोई भी गलती हुई तो पूरा सम गलत होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है, 10 - 2 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचा था 9, 9 - 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8.98। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस टाइप के सम बिल्कुल आसान होते हैं और इसमें गलती होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए बिल्कुल सिंपल सा नियम लगा है बोर्ड मास का। ठीक है, और आपको ऑप्शन है वो बिल्कुल एक जैसे दे रखे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सम आपको बहुत ध्यान से करने होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 133। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है 5 डिवाइडेड बाय 5 2/3 मल्टीप्लाई 5 -1। ठीक है, देखिए
सिंपल सा रूल होता है हमारे पास क्या, कि अगर कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन है, सपोज करो p/q है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमें डिवाइड करना हो किसी भी और फ्रैक्शन से, जैसे a/b से करना हो, ठीक है, तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर इस डिवाइड को चेंज करना है तो इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल, ठीक है, ऐसा ही आप करते हैं, ठीक है, बस वही आप क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है आपको यहाँ पे दिया गया है कि 5⁻⁵ है, ठीक है, डिवाइड करना है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/5 की रेज पावर 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 5⁻⁻1, ठीक है। अब हमें पता है कि जो पावर है, ठीक है, उसको अगर आप ऊपर लेके आते हैं तो वो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, नेगेटिव, ठीक है, यानी कि -2/3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 5⁻⁻1। देखिए अब तीनों वैल्यूज़ है वो 5 की पावर्स में, ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 5 की पावर क्या होएगी, 5/3 -2/3 -1, ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्व करने पे क्या आएगा, देखिए 5, देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 5 -2 एंड -3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 5 0, यानी कि 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सम है, ठीक है। ये आपका जो क्लास 9th है, ठीक है, उसके फर्स्ट चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें क्या है, इस टाइप के सम है, ठीक है, तो जो आप वहाँ पे जाके उस कॉन्सेप्ट को ही रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो है 134, ठीक है, एपी से क्वेश्चन आया है, क्या बोला गया है, विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, 18 इज 78, ये पूछा गया कि कौन सी टर्म है वो क्या होगी आपकी, 78 होगी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये nth टर्म है, ठीक है, मैं इसी को लास्ट टर्म मान लेता हूँ कि यही nth टर्म है, ठीक है, और n निकाल लेते हैं आप, ठीक है। तो हमें पता है ए एन का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, a + n - 1d, ठीक है, यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म होती है और d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ए एन हमें दे रखा है कितना, 78 = a कितना है, 3 प्लस n हमें फाइंड करना है, ठीक है, और d हमें कितना दे रखा है, a2 - a1, a2 - a1 यानी कि 8 - 3 कितना आ जाएगा, 5, तो हमारा d कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 78, ये प्लस का 3 है, इधर आगे माइनस का 3 = n - 1 इंटू में 5, तो यहाँ से कितना बचेगा, 75 बचेगा, ठीक है। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा n - 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 = 5, ठीक है, 5 5 = 25, तो यहाँ से n, ये -1 है, इधर आके +1, 15 और 1 16, तो n की वैल्यू 16, यानी कि अगर इसको मैं लास्ट टर्म मानूंगा तो इसका मतलब 16वीं टर्म ये बनेगी, ठीक है। तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी आपकी, 16th टर्म, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 में, ठीक है। 135 में क्या दे रखा है, देखिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिया क्या गया है, a/b + b/a, ये हमें 1 दे रखा है और इसकी हमसे क्या है, वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसको एक बार थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा a², ठीक है, + b² अपॉन ab = 1, तो यहाँ से आएगा a² + b² = ab आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, a² + b² - ab = 0, ठीक है। बस इसका हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है। वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, a³ + b³ की, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है हमारा, a + b
ठीक है, इंटू में ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है, आप पढ़ते हैं क्लास 9th के पोलिनोमियल में। तो बस ए प्लस बी, ठीक है, इसकी वैल्यू अपन ने अभी अभी फाइंड की है, ठीक है, गिवन कंडीशन से, ठीक है, जो कि क्या है 0 है। तो किसी की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है, जो भी आपको गिवन कंडीशन दे रखी है उसको 1-2 स्टेप सोल्व कर लो और यहाँ से कुछ जो भी आप जिसको यूज़ कर पाओ उस टाइप की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। और जो भी आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है, उसका थोड़ा अगर फैक्टराइज कर पाते हो, ठीक है, कुछ नहीं है, बेसिक आइडेंटिटीज़ है, जो भी हमारे पास आइडेंटिटीज़ है ना क्यूब की, ठीक है, क्यूब की जो भी आइडेंटिटीज़ है, ठीक है, उनको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि उसी में से हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 136, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। देखिए इस टाइप का सम होते हैं, उनमें ज़्यादातर तो क्या है आप याद भी रख लेते हैं कि इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। क्यों होगा 2, देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस 2 पे एक रूट लगा हुआ है, ठीक है, और इस 2 पे ये भी रूट लगा हुआ है और ये भी रूट लगा हुआ है, और इस रूट पे 1 2 3 बार स्क्वायर रूट है, ठीक है। आगे जो वैल्यू आएगी उसमें क्या होगा 4 बार स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर रूट का मतलब होता क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना, ठीक है। 2 बार स्क्वायर रूट है, इसका मतलब पावर क्या होना, पावर क्या होना, हमें पता है पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 1/4 हो जाना, ठीक है। अगर 3 बार रूट है तो क्या होगा 1/4, 4 की मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे तो पावर 1/8, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 1/8, ठीक है, इंटू 2 की पावर 1/16, ठीक है। इस टाइप से चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो सम ऑफ जीपी का है, ठीक है, सम ऑफ जीपी का है, ठीक है। और कैसे जीपी का, इनफाइनाइट जीपी का, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी का। तो देखिए अगर हमारे पास इनफाइनाइट जीपी होती है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा एस इन्फिनिटी का, वो क्या होता है a/1 - r, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हर जगह बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और इस टाइप से चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हमें क्या है इसका सम निकालना है, सम ऑफ जीपी निकालना है। तो देखिए क्या होगा, ऐसे इन्फिनिटी निकालते हैं, ए फर्स्ट टर्म है 1/2 1 माइनस रेशियो कितना है 1/2 1/2 1/2 इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो क्या होगा 1/2, तो 1/2 अपन 1 माइनस 1/2 क्या होता है 1/2 ही हो जाएगा, ऊपर नीचे 1/2 कैंसिल, ठीक है। तो इनफाइनाइट टर्म का सम कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर इसका सम कितना आया 1, तो 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। बाकी इस टाइप की कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है वो क्या है याद ही रख लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या है 136 क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो 137, ठीक है। 137 में देखिए क्या दिया गया है कि व्हाट विल बी दी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी 2 साइड्स आपको दे रखी है 8 और 11 और पेरीमीटर आपको दे रखा है 32, ठीक है। और आपसे पूछा है कि एरिया कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल के पेरीमीटर से आप क्या समझते हैं कि जो भी हमें तीनों साइड्स दे रखी हैं, ठीक है, उनकी लेंथ का सम कितना है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है पेरीमीटर। तो देखिए एक आपको 8 दे रखा है, दूसरा आपको 11 दे रखा है, ठीक है। तो तीसरा आप निकाल सकते हैं, टोटल आपको 32 दे रखा है, ये हो जाएगा 17, तो बचेगा आपके पास कितना 12 - 7 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है 15, ठीक है। तो हमें क्या करना है बस अब इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया फाइंड करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, तीनों ही अलग अलग साइड आपको क्या दे रखी है, ठीक है। तो तीनों अलग अलग साइड दे रखी है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें हीरोन फार्मूला का यूज़ करेंगे,
ठीक है। तो हमें पता है एरिया किसके इक्वल होता है, ठीक है। अगर आप बात करें हीरोन फार्मूला, तो किसी भी ट्राइंगल के अगर तीनों साइड अलग अलग दे रखी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। जहाँ पे एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, जो भी पेरीमीटर दे रखा है इसका हाफ होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ, तो एस की वैल्यू यहाँ से अगर पेरीमीटर 32 है तो सेमी पेरीमीटर इसका हाफ होता है, ठीक है। तो 32 का हाफ 16, तो 16 इंटू में 16 माइनस ए, कोई भी एक साइड माइनस कर दो, ठीक है। 16 माइनस बी, कोई भी दूसरी साइड माइनस कर दो, ठीक है। और 16 माइनस सी, यानी कि तीसरी साइड माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, 16 इंटू में 16 माइनस 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 16 माइनस 11 5 बचेगा और 16 माइनस 15 1 बचेगा, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 8 और यहाँ पे क्या है हमारा 16 है, तो इसको भी मैं 16 को भी क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू में 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और 2 बचेगा अंदर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 32 और 17 12 माइनस 7, ठीक है, और ठीक है 15 और 17 32, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या आएगा, 16 में से क्या है 8 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 5, ठीक है। तो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। 8 रूट 10 आपका क्या फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस टाइप की सम क्या है ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली क्या है, हीरोन फार्मूला पर एक सम ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या है हीरोन फार्मूला को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे, ठीक है। 138 में देखिए क्या दिया गया है कि अ बॉय ट्रैवल 24 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप के सम आए तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन बना लेनी है, ठीक है। और डायरेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ होती है और नीचे साउथ होती है, ठीक है। ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है, और लेफ्ट में वेस्ट होती है और राइट में क्या होती है, ईस्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मान के चलेंगे कि यहाँ पे क्या है, हाउस है, ठीक है। अब बॉय ट्रैवल 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ कितना चलता है 24 किलोमीटर चलता है, ठीक है। देन टर्न हिज लेफ्ट, ठीक है, और क्या लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, ठीक है। उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ की तरफ कितना चलेगा 10 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हमसे क्या है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो मुड़ा है तो एंगल 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं पाइथागोरस लगाएंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूस निकालना है, ठीक है, जो कि क्या होता है हमारा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस 24 दे रखा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा, और 100 का करेंगे तो 10 का करेंगे तो 100 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 676, ठीक है, जो क्या होता है 26 का स्क्वायर रूट होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या इसको करेंगे। तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 139, ठीक है। 139 में क्या बोला गया है कि एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर आर इन रेशियो दिस, ठीक है। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है,
मैं मान लेता हूँ कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ए, ये बी, ये सी है और ये डी है। इनके एंगल का रेशियो दे रखा है, ये 3 होगा, ये 7 होगा, ये 6 होगा और ये 4 होगा, ठीक है। तो देखिए रेशियो दे रखा है तो मैं इनके साथ एक्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल हो जाएगा। अब हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल है, इनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो देखिए 3x प्लस 7x प्लस 6x प्लस 4x, ये कितना हो जाएगा 360। देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7 10, 10 16, 16 एंड 4 20x, 20x इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 360/20, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 2 1 जा 2, 18 2 जा 36। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, 18 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 18। अब देखिए ये 18 है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 18 3 जा 54 और ये कितना हो जाएगा आपका 126, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या सारे एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। तो इन दोनों का सम 180 है और इन दोनों का सम भी क्या है, 180 है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, किस टाइप के एंगल हैं, ये हमारे एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। ए का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, बी है और डी है, ठीक है। तो कोई भी इन दोनों का सम 180 हो रहा है और इन दोनों का सम भी क्या है, 180 हो रहा है, लेकिन इन दोनों का सम, ठीक है, ए और डी, सी और बी का सम 180 नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए देखिए हमारे पास सिर्फ 2 ही एडजेसेंट एंगल ऐसे हैं, ठीक है, जिनका सम 180 हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि आइसोस्केल ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे भी ABCD दे रखा है, ठीक है। रोम्बस भी नहीं बनेगा, ठीक है। पैरेललोग्राम भी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम में हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, कोई भी हमारे पास अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है, जो हमारी क्या है एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है, उनका जो एंगल्स का सम है, एडजेसेंट एंगल्स का सम है, वो कितना होता है, वो सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे तो 180 आएगा, इन दोनों का करेंगे तो 180 आएगा, इन दोनों का करेंगे तो भी 180 और इन दोनों का करेंगे तो भी 180 आएगा, ठीक है। लेकिन ट्रेपीजियम में हमें पता है सिर्फ 2 लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, सिर्फ 2 लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, और 2 लाइन पैरेलल नहीं होती, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का सम क्या है, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री हो जाएगा, लेकिन ये जो एंगल्स हैं इनका सम सप्लीमेंट्री नहीं होगा और इसका भी सप्लीमेंट्री नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रेपीजियम, इसका क्या है फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या है इस सम को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें हमें फ्रैक्शन दे रखी है और पूछा गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या है इनको लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले छोटी फ्रैक्शन आएगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो देखिए क्या क्या फ्रैक्शन दे रखी है, लिख लेते हैं, ठीक है। हमें दे रखा है 11/15, 8/13, ठीक है। इन दोनों में से देख लेते हैं पहले कौन सी बड़ी है। तो सिंपल सा तरीका होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 11 की मल्टीप्लाई अगर करता हूँ 13 से, ठीक है, तो कितना आएगा 143, ठीक है। और 15 की मल्टीप्लाई 8 से करता हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा 120, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 143, इसका मतलब 11/15 बड़ा होगा, ठीक है। क्या होगा 11/15 है, वो बड़ा होगा किससे, 8/13 से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है वो 9/14 है, ये चेक करना है ये किससे बड़ा होगा या किससे छोटा होगा, ठीक है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये 8/13 से बड़ा है या नहीं है,
ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ कि ये 8/13 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो सेम वही रूल है। ठीक है, हमें क्या करना है, 8/13 से चेक करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कितना आएगा, 117। ठीक है, और 14 को 8 से करेंगे तो 112। ठीक है, तो हमें पता है ये वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब 9/14 है वो बड़ा होगा किससे, 8/13 से। ठीक है, 9/14 है वो ग्रेटर होगा किससे, 8/13 से। ठीक है, अब आप चेक करते हैं कि 11/15 है। ठीक है, वो बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, और हमारे पास एक 7/11 और बचता है। ठीक है, 7/11, 7/11 भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 8/13 के साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 91 आएगा और ये 88 आएगा, यानी कि ये इससे भी बड़ा है। तो यानी कि सबसे छोटा क्या हमारा 8/13 सबसे छोटा है। ठीक है, बाकी सारे इससे क्या है, बड़े हैं। ठीक है, बाकी सारे इससे क्या है, बड़े हैं। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, ठीक है, जिसमें सबसे छोटा कौन है, 8/13। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या है, किसी भी एक नंबर को चूज़ करके उसको चेक करके देख लो कि वो सबसे छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो हमें सारी वैल्यूज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। ठीक है, सिर्फ एक ऐसी एक टर्म उठाओ और उनको जैसे अपन ने 8/13 उठाई थी, पहले इसको इसके साथ कंपेयर किया, फिर इसके साथ कंपेयर किया और फिर इसके साथ कंपेयर किया। ठीक है, जो वैल्यू आपको सबसे ज़्यादा छोटी मिलेगी, ठीक है, वही आपकी क्या हो जाएगी, सबसे पहले आएगी, बाकी टर्म्स उसके बाद आएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 141। देखिए हमें क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है इनमें से एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा हेक्सागन का। ठीक है, तो देखिए बात कर रहा है एक्सटीरियर एंगल की। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है पॉलीगन के अंदर, हमारे पास कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, अगर वो क्या है, रेगुलर है। ठीक है, तो हेक्सागन हमें पता है रेगुलर पॉलीगन होता है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो रेगुलर पॉलीगन है उनके जो एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है, उनका सम क्या होता है, 360 होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक रेगुलर पॉलीगन लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेता हूँ। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेता हूँ इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं इनके बात करूँ एक्सटीरियर एंगल्स की, ठीक है, इस टाइप से इनको मैं क्या है आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, और ये जो एंगल बनेंगे, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये इनके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इन सभी का सम क्या होगा, 360 होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास क्या है, अगर हेक्सागन है, ठीक है, अगर सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, हेक्सागन होगा इस टाइप से। ठीक है, इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप क्या है इस टाइप से एक्सटीरियर एंगल्स बनाएंगे, ठीक है, ये सारे एंगल्स, ठीक है, इस टाइप से, जैसे ये एंगल हो गया, ठीक है, इस टाइप से ये एंगल हो गया, ठीक है, इस टाइप से ये एंगल हो गया, ठीक है, इस टाइप से ये एंगल हो गया, इन सभी का सम। ठीक है, वैसे भी आप देख पा रहे हो कि आप पूरा एक राउंड लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल पूरा कितना बन रहा है, 360। ठीक है, तो इसलिए जो रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। बस यही काम करना है हमें। देखिए हमारे पास हेक्सागन में कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है, तो एंगल भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक एंगल मेरे पास x है। ठीक है, मेरे से पूछा गया है कि एक्सटीरियर एंगल्स बताइए कौन सा बनेगा, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि वो x है। तो यदि एक मेरे पास x है तो सारे क्या होंगे, x x x होंगे। ठीक है, और कितने टाइम्स होंगे, 6 एंगल है तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, और सम किसके इक्वल होता है, 360 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
360/60 यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 नहीं है 6 है सिर्फ, ठीक। तो 6 6 जा 36, तो एंगल क्या आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या है फाइंड कर लें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। देखिए क्या बोला गया है कि ए बी सी आर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ए बी सी है वो क्या है, एक ट्राइंगल के 3 एंगल दे रखे हैं। ए माइनस बी कितना दे रखा है 15 डिग्री और बी माइनस सी कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है बताइए ए बी सी क्या होगा, ठीक है। वैसे तो आप क्या इनको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ऑप्शन कई बार क्या होता है कि 2 से ज़्यादा सेटिस्फाई कर जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या दिक्कत होती है। तो इससे अच्छा आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये ए माइनस बी दे रखा है, ये बी माइनस सी दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे तो ए माइनस बी में ऐड क्या करना है बी माइनस सी, राइट में क्या आएगा 15 प्लस 30 प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा ए माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो सिर्फ ए ऑप्शन है जो क्या है इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 80 में से 35 जाएंगे तो क्या बचेगा 45 बचेगा। ए माइनस बी करते हैं तो 15 बचेगा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ए माइनस आप क्या करते हैं बी करते हैं तो कितना बचेगा 15 बचेगा। बी माइनस सी करके देखो तो 65 माइनस 35 करते हैं तो क्या बचेगा 30 बचेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या है थोड़ा सा सोल्व करके ऑप्शन मैच करके भी क्या इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में करने का क्या तरीका है, बस ये हमें और यूज़ करना है। ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, वो हमें पता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 225, ठीक। अब देखिए हमारे पास a माइनस बी है और 2a प्लस बी है, ठीक है। वापस इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 230 और 240 हो जाएगा, ठीक है। 240 हो जाएगा तो 3a इज इक्वल टू 240, ए की वैल्यू क्या आएगी 240/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो ए की वैल्यू कितनी आई 80 है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए की वैल्यू 80 है, ठीक है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके सी निकाल सकते हो, यहाँ पे पुट करें किसी भी इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करो, आपको कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है जो ए बी सी की है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या है इस टाइप के सम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 142 पे, ठीक है। 142 में क्या पूछा गया है कि व्हाट विल बी दी कंपाउंड प्रोपोर्शन ऑफ 2:3, 5:6 एंड 8:9, ठीक है। जब भी कंपाउंड प्रोपोर्शन की बात करें तो आप क्या करते हैं लेफ्ट की मल्टीप्लाई एक साइड कर देते हैं, राइट की मल्टीप्लाई एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है 2:3, 5:6 और 8:9। जब भी आपसे क्या पूछे कंपाउंड प्रोपोर्शन पूछे तो आपको क्या करना है जो भी लेफ्ट में इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। रेशो 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे 2 1 जा 2, ठीक है, 2 3 जा 6, ठीक है। तो क्या बचेगा 8 5 जा 40, रेशो 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, ठीक है। तो आपका डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या है इनको कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 144 पे। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि इफ़ x इज़ अ रियल नंबर, अगर हमारे पास x एक रियल नंबर है देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। देखिए क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देख पाओगे तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो ये पता करना है, जब भी आपसे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे इसमें ये दे रखी है, ठीक है, ये किस टाइप की है,
ठीक है, इसके रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझना होगा, ठीक है। हमें पता है जो भी हमारी क्वाड्रेटिक होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो पैराबोला रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यानी कि जब आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हो तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हो तो वो इस टाइप का बनता है, ठीक है। जैसे ये पैराबोला बन जाता है, ठीक है, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला बन जाता है, ठीक है। तो ये कब होता है, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, ये ए की वैल्यू लेस देन ज़ीरो। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, आप थोड़ा क्या करते हैं, मतलब देख लेते हैं कि पैराबोला किस टाइप का बनेगा, ठीक है। वैसे तो अगर आप इसको करने बैठे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। अगर पैराबोला डाउनवर्ड बन रहा है इस टाइप का, ठीक है, तो कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती, सिर्फ ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो दो ही केस बनते हैं, एक मैक्सिमम का बनता है, एक मिनिमम का बनता है। मिनिमम कब होगा, जब ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपको सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिलती है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ इस टाइप का होता, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको क्वाड्रेटिक दे रखा होता, तो इसकी कभी भी आपको मिनिमम वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है। इसकी आपको सिर्फ क्या मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। और ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है इस टाइप से, तो इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें पॉजिटिव दे रखा है, यानी कि पैराबोला इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो इसको अब आप क्या है, सोल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे, ठीक है, ताकि हम पैराबोला कैसा बनेगा ये पता लगा पाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डी निकाल के देखता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि आपने पढ़ा होगा, सिंपल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और कांस्टेंट होता है वो सी होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो बी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू भी 1, ठीक है। तो क्या आया, 1 - 4 इज इक्वल टू -3, ठीक है। यानी कि डी क्या आया हमारा, डी नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव का मतलब ओनली इमेजिनरी रूट होंगे, ठीक है, क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, ठीक है, यानी कोई रियल रूट नहीं होगा। रियल रूट ना होने का मतलब हमारा जो पैराबोला है, ठीक है, वो कैसा बनेगा, देखो सबसे पहले तो ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है इसका मतलब पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। दूसरी बात इमेजिनरी रूट्स है, यानी कि एक्स एक्सिस को तो टच भी नहीं करेगा, ठीक है। हमें पता है एक्स है वो रियल एक्सिस होती है, ठीक है, और वाई एक्सिस क्या होती है हमारी, कॉम्प्लेक्स एक्सिस होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एक्सिस बोल दो या आप ऐसे बोल सकते हैं इमेजिनरी एक्सिस होती है, ठीक है। तो अगर वाई पे वैल्यू आती है तो वो इमेजिनरी है, यानी कि इसका मतलब हमारा पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, वो कैसा होगा, यहाँ पे होगा। यानी मेरे को ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, मेरे को ये वैल्यू फाइंड करनी है कि वाई को कहाँ पे टच करेगा, ठीक है। तो देखिए एक्स को तो टच ही नहीं कर रहा, क्यों, रियल वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। रियल को कब टच करेगा, जब डी पॉजिटिव होगा या इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो क्या है, इसको टच करेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। अगर डी की वैल्यू 0 होगी तो क्या है, सिर्फ टच करके जाएगा एक जगह, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या है, इक्वल रूट्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, डी नेगेटिव है तो हमें इमेजिनरी एक्सिस को ही टच करके जाएगा, मतलब इस एक्सिस को, जो हमारी वाई एक्सिस है, इसको कहीं ना कहीं क्या है, कट करेगा, ठीक है। यहाँ पे कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस को नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ वाई एक्सिस को, ठीक है। ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। इतनी बात मैं मान के चलता हूँ, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मेरे को ये वैल्यू पता करनी है कि ये मिनिमम कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम बड़ी वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो मेरे को ये पॉइंट पता करना है। तो आप सिंपल सा देख पा रहे हो कि ये पॉइंट किस एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो ये फाइंड कैसे करेंगे, तो हमें पता है ये हमारा एक टाइप से वाई ही होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वाई ही होता है।
अब मेरे को ये पॉइंट चाहिए, तो हमें पता है वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई कितना आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्या है इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा पूरा क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपको इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्लास 10th में जाना चाहिए मैथ में, और आपको क्या इसको एक बार रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, तो अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 145 पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। देखिए क्या दिया गया है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई और x प्लस वाई का रेशो दे रखा है 3:7। ठीक है, और आपसे रेशो पूछा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र रेशो वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इसको लिख लो एक बार। हमें पता है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है आपको, 3/7। ठीक है, अब देखिए इससे हमें क्या बनाना है, ऊपर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बनाना है, नीचे वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा, तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे। देखिए इसको करने के हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए आप अगर ये आपको रेशो में दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप इसको ये कंसीडर कर लो कि इनका रेशो अगर 3:7 है तो ये वैल्यू क्या होगी, 3a होगी, और x प्लस वाई क्या होगा, 7a हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन लगा देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और y प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या आएगा 10a। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो a की वैल्यू x की वैल्यू क्या आएगी, 5a आएगी। ठीक है, सिमिलरली y निकाल लेंगे, y क्या आएगा, यहाँ से 7a माइनस एक्स, तो 7a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 5a, तो यहाँ से y कितना आएगा, 2a। तो आपके पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू है, बस पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्र करना है, एक्स स्क्र यानी कि 5 का स्क्र 25, a का स्क्र a स्क्र, प्लस वाई स्क्र करना है, यानी इसका स्क्र करेंगे तो 4a स्क्र हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक है, जो ऊपर है वही नीचे करना है, बस इस बार साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, ऊपर भी ए स्क्र कॉमन आ जाएगा, नीचे भी ए स्क्र कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 25 प्लस 4। ठीक है, नीचे ए स्क्र कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 25 माइनस 4, ए स्क्र से ए स्क्र कैंसिल, 25 और 4 क्या होता है, 29 होता है, नीचे क्या बचेगा, 21 बचेगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपना जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या है ये सम करने हैं। ठीक है, जब भी रेशो का सम है तो इसको, अब देखो यहाँ पे पहले x दे रखा था इसलिए मैंने इसको 3x या 7x नहीं माना, आप कोई और कांस्टेंट मान सकते हो। ठीक है, जब भी आपको रेशो दे रखा हो तो उनको करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप क्या है इसको किसी मतलब किसी भी कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल दो, या किसी भी आप अल्फ़ाबेट इसके साथ ऐड करके मतलब मल्टीप्लाई करके और इसको लिख सकते हो, ताकि देखो ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि देखो ये जो कॉमन टर्म है ये कैंसिल होकर वापस आपको रेशो क्या दे देता है, 3:7 दे देता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या ये सब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप 146 पे। देखिए क्या दिया गया है कि डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर, ठीक है, 1:2:3। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ये तो डायमेंशन पूछा है। तो आपको मैंने बेस्ट तरीका ये बताया, जब भी आपको रेशो दे रखा हो तो इसको क्या कंसीडर कर लो, जैसे 1 है तो x आ जाएगा, 2 है तो 2x आ जाएगा, 3 है तो 3x है। ठीक है, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी, और ये आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या दे रखा है, 88 दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमें पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, बस ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, 2 इंटू में LB, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई 2x स्क्र
फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 6x², ठीक है, फिर फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई 3x², ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ किया, बस कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 2 जा 22x², ठीक है। ये क्या है हमारा, ये एरिया है, ठीक है, जो कि कितना दे रखा है 88, तो इसको किसके इक्वल रख लेंगे 88 के, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा x² इज इक्वल टू 88/22, ठीक है। तो ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 4 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x² अगर 4 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, ±2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है जो x है वो एक टाइप से डिस्टेंस ही है ना, लेंथ ही तो है, ठीक है, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू आपको कौन सी कंसिडर करेंगे, 2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि लेंथ कितनी आएगी 2 आएगी। ब्रेड्थ क्या है 2x है, यानी कि 2 2 जा 4 आ जाएगी ब्रेड्थ, ठीक है। और हाइट क्या आ जाएगी हमारी 3x, यानी कि इसका 3 टाइम्स 2 3 जा 6, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये सम कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 147 पे। देखिए ये थोड़ा सा लेंथी सम है, ठीक है। इस टाइप के सम बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि हमें चाहिए क्या, ठीक है। देखिए इसको करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको क्या है सिंपलेस्ट मेथड है, ठीक है, वो करवाता हूँ। देखिए आपको इसमें क्या चाहिए, यहाँ पे है x की पावर 6, ठीक है, यानी कि इसमें भी x की पावर 6 है, 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 और इसमें भी क्या है x की पावर 6 है। यानी कि मेरे पास अगर x की पावर 6 अगर मेरे को पता हो तो मैं क्या इसको सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, जो गिवन कंडीशन है उसको हो सके उतना सोल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है x+1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 3 दे रखा है, ठीक है। तो मैं होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो ये क्या बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 3, x से x कैंसिल 2 बचेगा, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, ठीक है, 3 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x² को एक टाइम के लिए t कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा t प्लस ये हो जाएगा 1/t इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, ठीक है। इसको सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा t² प्लस 1 इज इक्वल टू t, ठीक है। कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया, t² प्लस 1 आया अपॉन t आया, t इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई में, तो t² ये प्लस का t इधर आगे माइनस का t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि t³ प्लस 1, यानी कि a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास t प्लस 1 इंटू में t² माइनस t प्लस 1 होता है, ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, a³ प्लस b³ किसके इक्वल होता है a प्लस बी a² माइनस 2ab प्लस बी, ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू देखिए क्या दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू आपने अभी अभी 0 निकाल ली है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो t³ प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो t² की वैल्यू क्या आएगी -1, ठीक है। अब देखिए t किसको रखा था आपने, x² को रखा था, तो x² t की जगह x² रख दो की पावर 3 इज इक्वल टू -1, यानी कि x की पावर 6 क्या आई हमारे पास -1, बस अब हो गया हमारा काम। देखिए जहाँ जहाँ भी पावर 6 बन रही है, ठीक है, वहाँ पे आप क्या लगा देंगे -1। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 72 की, ठीक है, तो 72 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना 6 से, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर देखें तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना x की पावर 6, ठीक है, और हमें पता है 12 6 जा कितना होता है 72, ठीक है। तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, प्लस x की पावर 6 की पावर 11, 11 6 जा 66, ठीक है, प्लस x रेज टू पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ
9 8 जा 54 होता है, ठीक है। एक्स रेज टू पावर 6 की पावर 6, ठीक है, प्लस एक्स रेज टू पावर 6 की पावर 4, 6 8 जा 24, ठीक है। एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1, बस एक्स रेज टू पावर 6 है वहाँ पर क्या रख देंगे -1। तो देखिए यहाँ पे -1 की पावर क्या करेंगे 12, तो क्या आएगा +1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए -1 की पावर क्या करेंगे 11, तो ओड पावर है तो -1 आएगा, प्लस यहाँ पे -1 इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे भी पावर ओड है तो -1 आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे पावर इवन है तो +1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पावर क्या है इवन है तो क्या है वैल्यू प्लस की आएगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमें पहले ही -1 दे रखी है और यहाँ पे क्या दे रखा है +1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस से 2 प्लस कैंसिल, ठीक है, 1 प्लस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा होगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये सोल्व कर सकते हैं। देखिए और इसका क्या तरीका हो सकता है, आप एक काम ये भी कर सकते हो, इसका एक बार और स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 आएगा अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 आएगा, ठीक है। उसको आप क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² से मल्टीप्लाई करके x की पावर 6 में ले जा सकते हो, ठीक है। वहाँ से x की पावर 12 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और सेम इसी टाइप से क्या सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और इसका एक बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको एक इसका तरीका और बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है क्लास 11th का, ठीक है, तो वहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप बता सकते हो क्या होगा। देखिए होता क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हम पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाता है और एक्स की वैल्यू क्या आती है 1 आ जाती है एक तो, ठीक है। और वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है यानी कि मेरे पास है क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के हमें पता है कितने रूट्स होते हैं, 3 रूट्स होते हैं ना। तो 3 रूट्स होते हैं तो हमें तो सिर्फ एक ही रूट मिला, ठीक है, सिर्फ एक ही रूट मिला, बाकी 2 रूट कौन से होंगे, ठीक है। तो बाकी 2 रूट कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारा एक ओमेगा होता है और एक क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, जिसको आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही बोलते हैं, ठीक है। हमें पता है ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ये क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो और इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, हमें पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ये क्या होता है हमारा 0 होता है, ठीक है। तो इसी आप क्या बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। ओमेगा कुछ नहीं होता बेसिकली, जो अपा अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन हो, ठीक है, अगर आप क्या इसको x-1 से इसका फैक्टर बनाते हैं तो दूसरा फैक्टर ये बनता है, ठीक है। और इसका अगर रूट निकालने मतलब डिस्क्रिमिनेंट मेथड से या आप बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो -b प्लस -b² -4ac करेंगे तो √3 आएगा, ठीक है। माइनस का √3 आएगा तो हटाएंगे तो 8 आ जाएगा अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा क्या होता है एक ओमेगा होता है, ठीक है। अगर प्लस का यूज़ करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, अगर दोनों माइनस का यूज़ करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इन तीनों को अगर आप ऐड करें, ठीक है, तो हमें क्या दे देता है 0 दे देता है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, ठीक है। ये पूरा एक टॉपिक है क्लास 11th में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर पढ़ोगे तो, ठीक है, वहाँ से आप क्या इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि आप इसको पूरा डिटेल में सोल्व करें, ठीक है। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, ठीक है। आप जाके इसको 11th क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे इसका कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप इसका कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको आप यूज़ ऐसे करेंगे कि हमारे पास क्या आया था ये इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो इसका अगर आप रूट फाइंड करेंगे तो एक तो माइनस ओमेगा आएगा और दूसरा क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, इनमें से कोई भी एक रूट या इसके अंदर पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि माइनस ओमेगा की पावर 72, ठीक है। तो देखिए माइनस ओमेगा की पावर 72 है, तो हमें पता है कि
ओमेगा क्यूब है वो क्या होता है हमारा -1 होता है, ठीक है। तो देखिए ये माइनस का ओमेगा है तो 72 पावर इवन है, तो ओमेगा की पावर 72 बनेगा, ठीक है। अब ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये भी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को हमें क्या है सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है आप इस टाइप के सम कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पे, ठीक है। देखिए 148 में आपको क्या दे रखा है, 148 में दे रखा है एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 3x और एंगल क्यू ओ आर आपको दे रखा है 2x प्लस 10 डिग्री, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, इफ़ पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन देन बताइए x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, पहले एक पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पी ओ और क्यू, ठीक है, और आर कोई एक पॉइंट है, ठीक है। तो अपन इस टाइप से बना लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। मेरे को पता नहीं आर कहाँ पे है तो मैं लेट कर लेता हूँ, यहाँ पे बीच में कहीं पे होगा, ठीक है। तो पी ओ आर ये आपको एंगल कितना दे रखा है 3x दे रखा है, और क्यू ओ आर कितना दे रखा है आपको, ये एंगल कितना दे रखा है 2x प्लस 10। देखिए सिंपल सा सम है, क्लास आपने 7th 8th में पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो लीनियर पेयर बनता है, लीनियर पेयर होता है वो 180 डिग्री का होता है, सिंपल सी बात है, यानी कि ये पूरा एंगल 180 होगा, ठीक है। तो बस ऐड कर देते हैं 3x प्लस 2x प्लस 10, 3x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 180, तो ये कितना हो जाएगा 5x, ये 10 इधर आके माइनस का तो 170 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 170/5, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 36, ठीक है। तो इस टाइप से क्या आप ये कर सकते हैं, तो ऑप्शन सेकंड है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 149 पे। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सम है, क्या बोला गया है, इफ़ ओ आपको पॉइंट दे रखा है P/3 एंड 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q, तो बताइए P की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा सम है, कुछ नहीं है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। P आपको दे रखा है -6/5, ठीक है, और Q दे रखा है आपको -2 और 3, ठीक है। और O क्या है इसका मिड पॉइंट है, O क्या है इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना होता, जो भी कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट है उनको ऐड करेंगे, ठीक है, और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो -6 और -2 ऐड करेंगे तो -8 आएगा, -8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा। सिमिलरली 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 का हाफ करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट हमें दे क्या रखा है कि मिड पॉइंट हमें दे रखा है P/3 और 4, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो ये तो 4 है ही, ठीक है, ये क्या होना चाहिए -4 होना चाहिए, यानी कि P/3 इज इक्वल टू -4, तो P की वैल्यू ये डिवाइड में 3 है, इधर आगे मल्टीप्लाई में, तो P की वैल्यू क्या आएगी -12, ठीक है। तो ये हमारा क्या है P की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से आप क्या है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 150 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है, ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल एट B, ठीक है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जो कि B पे राइट एंगल है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री है वो एंगल B पे है, और ये हो गया हमारा A और C, ठीक है। इफ़ AB इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड BC इज़ ऑल्सो आपको क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है AC कितना होगा, तो AC देखिए कितना होगा, सिंपल 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50, स्क्वायर रूट ऑफ 50 यानी कि 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, ठीक है, यानी कि 5√2 अपना आंसर होगा, ठीक है। लेकिन हमें कोई सा भी आंसर ऐसा नहीं दे रखा जिसमें 5√2 हो, तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अपन ने अभी अभी ये क्वेश्चन पेपर किया है, ठीक है। तो देखो अपन ने कई जगह देखा होगा √2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी 1.414,
ठीक है। पीछे अपन ने 2-3 सम किए हैं जिसमें 2 सम में शायद ये इसकी वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। तो वहाँ से हमें पता ही लग गया होगा कि स्क्वायर रूट, बाकी आपको स्क्वायर रूट 2 या स्क्वायर रूट 3, ठीक है, स्क्वायर रूट 5, इनकी आपको वैल्यू जो कॉमन रूट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं, इनकी आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पाई हो गया, ठीक है, ये रैशनल नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू आपको, ठीक है, 2-3 डिजिट तक का मिनिमम पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू रखेंगे 1.414, बस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7.07, ठीक है। तो 7.07 किस में है, इसमें है, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी देखिए अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब अपन ने डेसिमल के बाद डिजिट ही 3 लिए है ना, बाकी और भी डिजिट आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या है सिर्फ इतना मैच कर सकते हो, ठीक है, जो कि हमारे इसके साथ मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये कंप्लीट होता है। बाकी एक सम हमारा पीछे रह गया था शायद 123, ठीक है। तो उसको आप एक बार क्या कर लेते हैं, ठीक है। 123 कौन सा था, हाँ ये, ठीक है। देखिए क्या था इसके अंदर, आपको क्या बोला गया है कि एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है, जिसको आप कट करते हैं 2 क्यूबॉइड ऑफ इक्वल वॉल्यूम में, ठीक है। एक हमारे पास क्या है क्यूब है इस टाइप का, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ इसको काट के, ठीक है, इसको काट के क्या कर देता हूँ 2 क्यूबॉइड बना देता हूँ, ठीक है। 2 क्या बना देता हूँ क्यूबॉइड, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे, इससे तो छोटे ही होंगे, ठीक है। मैंने डायग्राम बड़ा बना दिया है, लेकिन होंगे तो क्या इससे छोटे होंगे, ठीक है। मतलब मैंने शेप बना दी कि इस क्यूब से काट के 2 क्या बना दिए क्यूबॉइड बना दिए, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि टोटल रेशो पूछा है, व्हाट इज द रेशो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड दैट ऑफ वन ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूब का सरफेस एरिया और किसी भी एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का रेशो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ क्या कि ये जो क्यूब है इसकी एज है वो ए है, ठीक है, इसकी एज क्या है ए। तो देखिए अगर मैं क्या करता हूँ इसको 2 पार्ट्स में कट करूँगा, तो देखिए अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ इसको बिल्कुल बीच में से, तो देखिए होगा क्या, इसकी सिर्फ क्या होगा 2 लेंथ हैं, ठीक है, उनमें फ़र्क आएगा, ठीक है। यानी कि हमारा क्या होगा, एक तो एज है वो तो सेम रहेगी, ठीक है, और क्या होगा एक एज क्या हो जाएगी a/2 और हाइट भी क्या हो जाएगी a/2, ठीक है। अगर मैं क्या कर देता हूँ क्यूबॉइड बना देता हूँ काट के क्यूब से, ठीक है, तो हमारे पास क्या है 2 क्यूबॉइड बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ एक एक करके दोनों का सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आएगा, हमें पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a² होता है, ठीक है, क्यूब का, ठीक है। अब क्यूबॉइड का निकाल लेते हैं। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो देखिए हमें पता है, सॉरी देखिए दो सिर्फ हमारी क्या है सिर्फ एक ही जो साइड है, ठीक है, वो हाफ होगी, क्यों अपन यहाँ से काटता है ना। तो देखिए ये भी ए रहेगी हमारी, ठीक है, ये भी क्या रहेगी ए रहेगी, सिर्फ ये a/2 हो जाएगी अगर मैं क्या इसको कट करूँगा तो, ठीक है। सिर्फ एक साइड क्या है हाफ होगी, एक एज हाफ होगी, बाकी सारी की सारी क्या है कंप्लीट रहेगी, ठीक है। तो देखिए जो क्यूबॉइड होगा उसकी लेंथ क्या रहेगी, लेंथ हाफ हो जाएगी a/2, ब्रेड्थ वैसी की वैसी रहेगी, हाइट भी क्या है वैसी की वैसी रहेगी। बस ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, लेंथ है वो a/2 हो जाएगी और b है वो पूरा है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और ब्रेड्थ की, तो a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a²/2, b की मल्टीप्लाई h से करेंगे तो a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a², l की मल्टीप्लाई l की मल्टीप्लाई h से करेंगे तो a/2 की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a²/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो a²/2 ये क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, ठीक है। तो a² प्लस a²
तो ये क्या हो जाएगा ए स्केयर और ए स्केयर 2 टू जा 4 स्केयर, यानी कि क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारा क्या आया 4 स्केयर। बस रेशो निकालना है क्यूब का, तो पहले क्यूब लिख लो, ठीक है, डिवाइड में क्यूबॉइड लिख लो जिसका क्या है 4/a स्केयर से ए स्केयर कैंसिल, 3 टू जा 6, 2 टू जा 4, तो रेशो क्या आया 3:2। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको आप थोड़ा सा समझ के करोगे तो बस आपको इसमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था कि अगर आप कोई भी क्यूबॉइड है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास मैं एक अगर इसका क्या बनाता हूँ फेस बनाता हूँ, तो अगर देखिए ये मेरे पास क्यूब था, तो अगर मैं इसको कट करता हूँ, ठीक है, तो देखिए हुआ क्या है कि सिर्फ ये जो लेंथ थी, ठीक है, ये पहले तो ए थी, अब ये क्या होगी a/2 और a/2, ठीक है। अगर इसकी ये यहाँ पे ब्रेथ है तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है, और ये जो हाइट है इसमें भी कोई फ़र्क नहीं आया, सिर्फ एक डायमेंशन है वो हाफ हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्यूबॉइड में क्या करना होगा, कोई भी एक डायमेंशन है उसको हाफ करना है, बाकी को क्या रखना है सेम। तो इस टाइप से अपना जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वो पूरा सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है, और आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो धन्यवाद।